नमस्कार दोस्तों। भारत ने अपने फॉरेन एक्सचेंज का कितना बड़ा भंडार अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में रखा हुआ है और क्यों रखा है? क्या कारण है उसके पीछे? क्या हम खतरा मोल नहीं ले रहे हैं? देखिए, अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में दुनिया का 8,000 बिलियन डॉलर्स लगा हुआ है, जिसको 8 ट्रिलियन डॉलर कहते हैं। 1 बिलियन डॉलर करीब करीब आज की डेट में 9,000 करोड़ के आसपास होता है। तो भारत ने 220 बिलियन डॉलर अमेरिका के सरकारी खजाने में ट्रेजरी बॉन्ड्स में रखा हुआ है। दुनिया उसको सुरक्षित मानती है, लेकिन आज की डेट में अमेरिका के अंदर अपने डॉलर्स को रखना तो बिल्कुल और बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और अब तो कई जानकार, आर्थिक जानकार कह रहे हैं कि भाई, आज अमेरिका के अंदर पैसा रखने का मतलब कि भाई कभी भी वो डिफॉल्ट कर देगा या कभी भी तुम्हारे पैसे हड़प कर जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज की डेट में देखा जाए तो दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं 1,000 बिलियन डॉलर के जापान के हैं। और जापान लंबे समय से अमेरिका के बॉन्ड्स में निवेश करता आया है। 2013 तक चीन के 1300 बिलियन डॉलर थे अमेरिकन बॉन्ड्स में। अब उन्होंने 550 बिलियन डॉलर वापस निकाल लिए। अब 759 बिलियन डॉलर के सरकारी बॉन्ड्स चीन के अभी भी अमेरिका में हैं। तो चीन अभी भी अपने पैसे धीरे धीरे कम करता जा रहा है, हर साल कम करता जा रहा है। शायद पूरा ही विड्रॉ कर लेगा थोड़े दिनों के बाद में। तीसरे नंबर पे ब्रिटेन है, जिसके 424 बिलियन डॉलर अमेरिका में है। केमन आइलैंड, छोटा सा आइलैंड जिसका सारा पैसा माफिया ड्रग्स का और हथियारों का, 419 बिलियन डॉलर उसका अमेरिका में। कनाडा का 419 बिलियन डॉलर, बेल्जियम का 379 बिलियन डॉलर, आयरलैंड का 336 बिलियन डॉलर, फ्रांस का 332 बिलियन डॉलर, स्विट्जरलैंड का 289 बिलियन डॉलर, 289 बिलियन डॉलर, ताइवान का 282 बिलियन डॉलर और हांगकांग का 255 बिलियन डॉलर। भारत 220 बिलियन डॉलर हमारा अमेरिकन बॉन्ड्स में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40% हमारा पूरा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसका 40% हमने अमेरिका के बॉन्ड्स में रखा हुआ है। और ये बेहद और बेहद और बेहद ही खतरनाक है। इसके बाद ब्राजील 202 बिलियन डॉलर, नॉर्वे 158 बिलियन डॉलर, सऊदी अरेबिया 138 बिलियन डॉलर, साउथ कोरिया 125 बिलियन डॉलर, मैक्सिको 103 बिलियन डॉलर और जर्मनी 97 बिलियन डॉलर वहां पे रखा हुआ है। और बाकी देशों ने मिलकर लगभग 1600 बिलियन डॉलर अमेरिका की ट्रेजरी में रखा हुआ है। और मैं ये समझ के चलता हूं कि बहुत बड़ा खतरा इंडिया ने मोल लिया है कि आपके पास कुल मिला के कैश में सिर्फ 550 बिलियन डॉलर है। टोटल भंडार हमारा 640 बिलियन डॉलर का है, लेकिन उसे 100 बिलियन डॉलर का तो सोना और एसडीआर से स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज का भंडार तो 550 540 बिलियन डॉलर का ही है। अब उसमें अगर 220 बिलियन डॉलर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40% से भी ज़्यादा हो जाता है, वो सिर्फ अमेरिकन वॉर्ड्स में पड़े हैं, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। रशिया के 300 से 400 बिलियन डॉलर यूक्रेन वॉर होने के बाद यूरोप ने जब्त कर लिए, अभी तक वापस नहीं दिए। कल को भारत ने कुछ बोल दिया तो अमेरिका ने अगर हमारे 220 बिलियन डॉलर जब्त कर लिए तो भाई हम तो इधर कुआं उधर खाई, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। हम क्या करेंगे उस टाइम? बैंक ऑफ इंग्लैंड में इंडिया का 550 टन सोना पड़ा था, 200 टन तो वापस मंगा लिया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन इस पैसे को, जो डॉलर को अमेरिकन वॉर्ड्स में पड़ा है, वापस मंगाने की जरूरत है इस समय। अगर भारत ने इस पैसे को, जो कि 220 बिलियन डॉलर का है, नहीं मंगाया तो हमारे हालात बहुत खराब होंगे। भारत की केंद्र सरकार साल में जितना टैक्स कलेक्शन करती है उसका आधा इस टाइम अमेरिका के वॉर्ड्स में, लॉकर्स में पड़ा हुआ है। तो जरूरत यह है कि इंडिया को इस पैसे को निकाल कर अपने देश में रखना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के पागलपन जैसे रवैये के आगे इस बात का भरोसा नहीं है कि वो कब हमारा पैसा खा जाएगा और उड़ा देगा उसको कहीं और जाके, और हम यहाँ पर मेहनत का पैसा उसको लेकर तड़पते रह जाएंगे, जैसे कि अभी रशिया तड़प रहा है कि उसका 300-400 बिलियन डॉलर चला गया है। तो ज़रूरी ये है कि इस पैसे को जल्द से जल्द वापस लाया जाए और कहीं ना कहीं हमारे अपने उपयोग में, अपने भारत के अंदर लाके अपने वॉर्ड्स में, अपने लॉकर्स में इसको रखा जाए। अमेरिका के ऊपर आज की तारीख में
भरोसा नहीं किया जा सकता। और अपना 40% फॉरेन एक्सचेंज हम अमेरिका जैसे रॉग नेशन के अंदर, लुटेरे नेशन के अंदर नहीं रख सकते हैं। चेत जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। शुक्रिया आपका।